नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है देवरानी के आते ही सबके सुर बदल गए हैं। सासू माँ नई बहू है, अभी इसके खेलने खाने के दिन है। 5 साल पहले नेहा की शादी रवि के साथ हुई। घर में सास ससुर ननंद एक देवर थे। उसके ससुर जी पुश्तैनी परचून की दुकान घर के पास होने के कारण गोदाम घर में ही था और मसालों की पैकिंग वहीं की जाती। दुकान पुश्तैनी थी, इसलिए पहले घर की महिला ही यह काम हाथों से करती चली आ रही थी। दादी सास के बाद सास और ननंद मिलकर यह पैकिंग करते, मगर जब नेहा घर में बहू बनकर आई, शारदा जी ने बड़े लाड से गोदाम के दरवाजे पर रोली हल्दी से उसके हाथों के छाप लगवा बोली, बहू रानी, आज से यह सब तेरा, तू ही यहाँ की मालकिन है। नेहा फूली न समाई। एक तरफ जहाँ सास लोग अपनी सत्ता की डोर के डर से बहू को जूते की नोक पर रखती है, वहीं उस घर की रानी की उपाधि मिल गई। पर अब धीरे धीरे उसके समझ में आने लगा था, उसे बड़ी चालाकी से घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सुबह 4 बजे से उठ मसाले पैक करती। पहले सास और ननंद सिखाने आती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी आना छोड़ दिया। सारा दिन घर का काम निपटा, फिर रात में 12 बजे तक पैकिंग मशीन पैकिंग करती। अगर वह मदद करने को बोले तो कहते, ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं है जो तुम कर ना पाओ। कुछ सालों में ननंद की शादी हो गई। सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी उसे कोई प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोलता, उल्टा 4 बात सुनाकर चला जाता। अब इसकी ननंद मेहमान बनकर आने लगी, काम बढ़ता चला गया। नेहा खुद मायके ना के बराबर जा पाती। दोनों बच्चों का भी मन करता कि नाना नानी घर जाकर कुछ दिन रुक वापस आ जाएगी, लेकिन नेहा अगर मायके चली गई तो दुकान का स्टॉक खत्म होने की नौबत आ जाती, इसलिए अपने मायके भी ना जा पाती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। देवर की शादी हो गई। देवरानी के आते ही सबके सुर बदल गए। अब सास कहती, अभी उसके खेलने खाने के दिन है, सबसे सीख जाएगी, और रसोई और गोदाम में पैकिंग के लिए जाने से रोक देती। देवरानी भी चालाक निकली। उसने नेहा का सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक का शेड्यूल अच्छे से समझ लिया और सोचा, इस काम के जाल में फंसी तो कभी नहीं निकल पाऊंगी, इसलिए वह सास के आसपास चमचागिरी करती। अपने मायके से साड़ी आती, कयों कभी गहने आकर देती, मीठी मीठी बातें करते उनके आगे पीछे घूमती रहती, कभी पैर दबाने मालिश के नाम पर रसोई में कदम नहीं रखती। उसकी चालाकियाँ नेहा सब समझ रही थी, पर पहले से ही घर, पति, बच्चे और दुकान की जिम्मेदारी संभाल रही थी, जो अचानक नहीं छोड़ी जा सकती। और यही सोच बर्दाश्त करती कि देवरानी काम में हाथ आज नहीं तो कल बटा देगी। शारदा जी नेहा से बोली, बहू, 3 दिन बाद सुनीता आ रही है, कमरे की सफाई कर देना और रसोई का सारा सामान समय से मंगवा लेना। शरबत की बोतल आइसक्रीम जमाने के बर्तन में निकाल देना, उसे मेरे हाथ की बनी बहुत पसंद है। गर्मियों की छुट्टियां हैं जो मुझे बूढ़ी माँ नानी को पूरे साल जिंदा रखने की शक्ति देती है, वरना कुछ लोग तो मुझे प्यार से सांस ना लेने दे, कहते हुए शारदा जी माला जपने लगी। नेहा सबका नाश्ता निपटा, बच्चों को खेलने भेज, चाय नाश्ता लेकर रसोई में बैठक की तरफ जाते हुए बोली, माँ जी, कल मैं अपने गांव जा रही हूँ। आप और प्रीति देवरानी को जो ठीक लगे करती रहना।
शारदा जी को बहुत ही ऐसी दोस्त बात सुन उसका पारा चढ़ गया। क्या बकवास है बड़ी बहू, तुम कब से मायके जाने लगी, वह भी जब घर में बेटी आने वाली है। और तुम्हारा मायका शहर से 25 किलोमीटर दूर है, कभी भी चली जाना, मैं तुम्हें कौन सा रोकती हूँ। गुस्से से हाथ को नचाते हुए बोली नेहा। सोफे पर आराम से बैठ नाश्ता करते हुए बोली, पहली बात मैं आपको पूछ नहीं रही, बता रही हूँ कि कल मैं मायके जा रही हूँ। और दूसरा, मैंने अपनी सास और ननंद रानी के लिए इन 5 सालों में ऐसा किया ही क्या है जो मैं उनके लिए रुकूं। इसलिए आप और प्रीति और दीदी सिर्फ यही बोल रहे थे ना कमरे में। हद तो तब हो गई जब दीदी पिछली बार मायके आई, पूरा समय नई भाभी के पीछे पीछे दौड़ती रही, जिसका फायदा उसने काम से बचने के लिए उठाया। प्रीति बोली, दीदी चलो मैं आपको बाजार घुमा लाती हूँ। तो कभी उन्हें पार्लर सिनेमा घूमने निकल जाती। ननंद के बच्चे की जिम्मेदारी नेहा ऊपर छोड़ सास देवरानी ननंद तीनों रोज कहीं ना कहीं से सपाटे पर निकल पड़ती। एक बार झूठे मुंह से नहीं पूछती कि तुम चलोगी क्या। आखिर घर की मालकिन है, वह घर छोड़कर कैसे चली जाएगी, इसलिए पूछना ही क्यों। सास को ऐसा लगता। नेहा सोचती, मालिक मालिक कहकर नौकर चौकीदार से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती है वो। ननंद रानी जाने के लिए बैग लगा रही थी। सास और प्रीति भी कमरे में बैठी थी। तभी प्रीति, ये लो दीदी साड़ियाँ और जीजाजी के लिए पैंट शर्ट का पीस, बच्चों के लिए खिलौने और लिफाफे। इतनी चीज़ें देखी तो ननंद रानी बोली, एक हमारी छोटी भाभी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, एक वह बड़ी भाभी है जिसने कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि हमारी खातिरदारी हो रही है। भाभी तो बस हमेशा मुंह लटकाए रसोई में लगी रहती है, जैसे कि कोई पहाड़ सर पर टूट पड़ा हो। हमारा आना उन्हें तकलीफ से भर देता है। अब शारदा जी बोली, अब क्या करे बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बड़ी बहू रूखे स्वभाव की है, पर हम खुश होना चाहिए। तुम्हारी छोटी भाभी बहुत अच्छी है। बाहर चाय की ट्रे लेकर खड़ी नेहा वापस रसोई की तरफ चल दी और सोचा, वाह, इतने साल की तपस्या और सेवा का यह फल मिला है। मुझे घर दुकान के नाम पर जिम्मेदारी पकड़ा दी। सुबह से रात तक काम करती रही मैं। हर बार खुद अकेली चली जाती दोनों माँ बेटी। मैं कहती तो बोलती, घर खाली हो जाएगा, तुम नहीं जा सकती। रही लेन देन की बात तो अपनी बेटी को देने के लिए मेरे पति से पैसे लेती और सबसे यही कहती, घर में तेरा मेरा क्या होता है, जो देना है बेटी को मैं दूंगी। जिसके चलते नाम हमेशा सास का हो जाता और भाभी कुछ नहीं देती। यही सोच आज ननद नेहा को बदनाम कर रही है। नेहा रवि की आवाज़ से उसकी तरनदा टूटी। कार ड्राइवर सुबह आ जाएगा, तैयार रहना। दुकान से लौटते हुए मैंने बुकिंग कर दी। तपाक से शारदा जी बोली, बेटा यह कैसे जा सकती है, दुकान का काम अटक जाएगा और तेरी बहन आ रही है तो रसोई कौन संभालेगा। माँ बस बहुत हुआ, ऐसे तो नेहा कभी मायके जा ही नहीं पाएगी। और यह घर की बहू है या कोल्हू का बैल जो हमेशा चलता ही जाएगा। यह अपनी मर्जी का कोई काम नहीं करेगी। यह बहू है तुम्हारी, इसकी कदर करो। दुकान का काम नौकर देख लेगा और बहन के साथ आप तो हो सब मिलजुल कर। जब एक अकेली नेहा सब घर के काम एक साथ दुकान संभाल सकती है, तो आप 4 हाथ सिर्फ रसोई नहीं बना सकते। आज अपने बेटे के मुंह से पत्नी का पक्ष सुनते ही शारदा जी को 440 का करंट लग गया।
शारदा जी नेहा को नजरें झुकाकर देख रही थी। शायद उनका बहू को इतना दबाना और बुराई करना उनको भारी पड़ गया। नेहा चाय खत्म कर कमरे की तरफ जा रही थी और उसकी आंखें अपनी सासू को देख मानो कह रही थी, 100 सुनार की एक लोहार की। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।